हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे टीसीएस के बायबैक के बारे में, जो कि आजकल टेंडर करने के लिए ओपन हो रखा है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई क्या हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और अगर हाँ तो कितने शेयर्स हमें टेंडर करने चाहिए, और इन सब के पैसे कब मिलेंगे। तो इन सभी विषयों को हम आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बायबैक की थोड़ी डिटेल के बारे में बात करें तो आपको पता ही होगा कि टीसीएस ने थोड़े समय पहले 17,000 करोड़ रुपए का बायबैक अनाउंस किया था। यानी कि इनके जो शेयर्स शेयर होल्डर के पास है उसमें से ये 17,000 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक करेंगे। और इसमें जो पर शेयर का प्राइस है वो 4150 रुपए रखा गया था। और अब 25 नवंबर जो इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई थी, उसके बाद कंपनी ने जो एंटाइटलमेंट रेशो है, यानी कि अगर आपके पास टीसीएस के शेयर्स हैं और आप स्मॉल इन्वेस्टर, यानी कि 25 नवंबर को अगर आपके पास 2 लाख या इससे कम के शेयर्स थे, तो कंपनी आपके 17% शेयर्स बायबैक कर लेगी। यानी कि हर 6 शेयर के बदले में एक शेयर आपका बायबैक कर लिया जाएगा। मिनिमम इतने शेयर्स तो बायबैक किए जाएंगे अगर आप टेंडर ऑफर में पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि माना ऐसा जा रहा है कि क्योंकि सभी लोग बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो अपने आप जितने भी शेयर आपके पास हैं अगर आप उसको बायबैक में टेंडर करते हैं, तो हो सकता है कि आपके 30 से 35% शेयर भी बायबैक कर लिए जाए। यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए 6 शेयर हैं, तो आपके हो सकता है कि 2 शेयर भी कंपनी बायबैक कर ले। और अब अगर बात की जाए कि भाई कंपनी हमारे कितने शेयर बायबैक करेगी, इसका हमें कैसे पता लगेगा। तो आप अपना अगर मेल बॉक्स चेक करेंगे जो भी आपके डीमैट अकाउंट के साथ लिंक्ड है, तो आपको 30 नवंबर के आसपास एक मेल आई होगी। और इस ईमेल आईडी से मोस्ट प्रोबेबली वो मेल आई होगी और उसमें लिखा होगा कि भाई आपके पास 25 नवंबर को इतने शेयर्स थे, और इसकी वजह से आप इतने शेयर्स के लिए बायबैक में एंटाइटल्ड हैं। तो हर 6 शेयर के बदले में एक शेयर है। तो अगर मेरे पास 42 शेयर होते तो मैं 7 शेयर के लिए बायबैक के लिए एंटाइटल्ड होता। लेकिन 38 शेयर हैं तो मेरे 6 शेयर कंपनी बायबैक कर लेगी कम से कम। और अब अगर बात की जाए कि भाई बायबैक की टाइमलाइन क्या रहेगी, तो आपको पता है कि इस बायबैक का जो प्रपोजल है वो 11 अक्टूबर को आया था। और आज की डेट में 1 दिसंबर 2023 से जो ये बायबैक है टेंडर करने के लिए ओपन हो गया है। 7 तारीख तक आप इस बायबैक में अपने शेयर्स को टेंडर कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि 7 तारीख से पहले पहले अगर आप इस बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो अपने शेयर्स को टेंडर कर लीजिए। और आपके जितने भी शेयर बायबैक में एक्सेप्ट होंगे, यानी कि 6 शेयर के बदले एक तो पक्का होगा अगर आप टेंडर करते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा शेयर टेंडर करते हैं, तो जितने भी शेयर आपके बायबैक में एक्सेप्ट होंगे उनका पैसा आपको 14 दिसंबर या इससे पहले पहले आपके अकाउंट में मिल जाएगा। और जो शेयर आपके बायबैक में एक्सेप्टेड नहीं होंगे, वो आपके डीमैट अकाउंट में भी 14 दिसंबर या इससे पहले पहले दिखने लग जाएंगे। तो जैसे ही आप टेंडर करेंगे उसके बाद ये जो भी शेयर्स आप टेंडर करेंगे वो आपके डीमैट अकाउंट में दिखने बंद हो जाएंगे। और जिसमें उसमें से जितने भी एक्सेप्ट नहीं होंगे, वो आपको 14 दिसंबर से डीमैट अकाउंट में दिखेंगे, और जितने एक्सेप्ट हो जाएंगे उसका पैसा आपको 14 दिसंबर को आ जाएगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बायबैक के ऊपर जो भी आपको प्रॉफिट होगा, मान लो 4150 रुपए पे आपकी कंपनी जो शेयर बायबैक करती है, उन शेयर को आपने मान लो 3500 रुपए पे खरीदा था, तो 650 रुपए पर शेयर का जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना। इसके लिए आपको सेक्शन 1034A के अगेंस्ट एग्जेम्पशन मिलती है। इसको अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। इसकी जो डिटेल है, आप जब अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, तो आपको जो आपका ब्रोकर होगा जैसे जीरोधा है, वो अलग से बायबैक के जितने प्रॉफिट होते हैं वो आपको पीएनएल स्टेटमेंट में दिख जाते हैं। तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप रिटर्न भरें, तो आप इस इनकम को एग्जेम्प्ट करा लें रिटर्न भरते टाइम, यानी कि उसको अपनी इनकम में ना इंक्लूड करें। क्योंकि अगर आप इसको अदरवाइज शॉर्ट टर्म या कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरह लेंगे, तो आपको 10 से 15% टैक्स देना पड़ सकता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई बायबैक में अपने शेयर्स टेंडर कैसे करने हैं, तो जीरोधा में अगर आपका अकाउंट है तो मैं आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर किसी दूसरे ब्रोकर के साथ है, तब भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप 2 मिनट के अंदर अंदर बायबैक में शेयर टेंडर कर पाएंगे। तो अगर जीरोधा में अकाउंट है, तो आप ऐसे कंसोल पे क्लिक कीजिए।
जब आप कंसोल पे क्लिक करेंगे तो ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। उसमें आप पोर्टफोलियो में जाके कॉर्पोरेट एक्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से जितने भी बायबैक आज की डेट में ओपन है वो खुल जाएंगे। जैसे जीएनएफसी और टीसीएस का है, तो उसके बाद टीसीएस के बायबैक के पास में आपको 3 डॉट दिखेंगे। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप जब इन 3 डॉट्स पे अपना होवर करेंगे अपना माउस, तो आपको ये प्लेस ऑर्डर वाली विंडो खुल जाएगी। प्लेस ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है। और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते ही आपको एक नई विंडो खुलेगी। इसमें आपको क्वांटिटी डालनी है। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि जितने शेयर आप एंटाइटल्ड हैं उतने तो मिनिमम डालिए, लेकिन जितने भी शेयर आपके पास हैं, जैसे अगर आपके पास 50 शेयर हैं, 55 शेयर हैं, 40 शेयर हैं, जो भी शेयर हैं, सभी को आप इसमें डाल के सबमिट कर दीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बायबैक में हर कोई व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं करता, तो आपके ज्यादा शेयर भी, जितने आपकी एंटाइटलमेंट है उससे ज्यादा शेयर भी कंपनी बायबैक कर लेती है। तो आज के हिसाब से तो आप देखेंगे कि 3500 रुपए की कॉस्ट चल रही है। 4150 पे आपका अगर कंपनी खरीद लेती है, उसके ऊपर टैक्स भी नहीं देना पड़ता, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी डील होगी। और अगर आप टीसीएस के शेयर रखना चाहते हैं तो वापस मार्केट से आप सस्ते में खरीद लीजिए। तो डेफिनेटली जितने भी शेयर आपके पास हैं, आपको सभी बायबैक में पार्टिसिपेट करने चाहिए। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली की ये स्क्रीन आ जाएगी। और उसके बाद मान लो आपसे कोई गलती हो गई है या आपने कम शेयर्स को टेंडर किया है, तो आप दोबारा से उन 3 डॉट्स पे जाएंगे, होवर करेंगे अपने माउस को, तो ये स्क्रीन खुलेगी। तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं ऑर्डर और नया ऑर्डर भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर टीसीएस की वैसे बात की जाए, तो मेरा ये मानना है कि बायबैक में आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट कीजिए, जितने भी शेयर्स आपके पास हैं। और जितने भी कंपनी खरीद लेती है उसको आप मार्केट से दोबारा भी सस्ते में खरीद सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आप देखेंगे शेयर खान की जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन आई है वो 4200 रुपए इसका प्राइस दे रहे हैं। पिछले एक साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये 2.5% ही बढ़ा है। जब मार्केट अच्छा रिटर्न दे रही है, वहां पे आईटी शेयर्स ने बहुत अच्छा नहीं किया है। तो हो सकता है कि जब आईटी में बूम आए, जब एक बार यूएस में इंटरेस्ट रेट कम होने लगे, तो काफी ज्यादा ये अच्छी रिटर्न आपको दे सकता है। इसके अलावा अगर फंडामेंटल देखा जाए तो ऑब्वियसली भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है। पी रेशो के हिसाब से इस टाइम पे विप्रो ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। इवन एचसीएल और इन्फोसिस भी थोड़ी सी ज्यादा अट्रैक्टिव है। लेकिन टीसीएस का अपने आप में ब्रांड वैल्यू है, तो इसका जो 29 की पीई पे मुझे अभी भी शेयर अट्रैक्टिव लगता है। तो मैं किसी भी गिरावट पे या करंट प्राइस पे भी इस शेयर को लेने में इंटरेस्टेड होऊंगा। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए।